अमेरिकन इस्लामिक स्टेट ISIS के खिलाफ सीरिया में एक बार फिर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत किए गए, जो पिछले महीने सीरिया के पलमायरा में हुए घातक हमले का जवाब है। उस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। दोनों सैनिक आयोवा राज्य के रहने वाले थे, जिसे हॉकाई स्टेट भी कहा जाता है। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन हॉकाई रखा गया है। मारे गए दोनों सैनिक आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे। US सेंट्रल कमांड ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी और सहयोगी बलों ने सीरिया भर में ISIS के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन स्ट्राइक में कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो, ट्रेनिंग फैसिलिटी और लॉजिस्टिक हब्स शामिल थे। ये हमले अमेरिकी समयानुसार दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुए। अगर सीरिया के समय के हिसाब से बात करें तो रात करीब 8:30 बजे। और इस हमले में 20 से ज़्यादा फाइटर जेट और 90 से ज़्यादा प्रेसिजन मुनिशन का इस्तेमाल किया गया। प्रेसिजन मुनिशन या प्रेसिजन गाइडेड मुनिशन मतलब वो हथियार जो बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ अपने निशाने को भेदते हैं। इन्हें आम भाषा में स्मार्ट बम या स्मार्ट मिसाइल भी कहते हैं। इन मिसाइलों में GPS, लेजर गाइडेंस यानी लेजर बीम से टारगेट को लॉक करने का मैकेनिज्म, इंफ्रारेड सेंसर और इनर्शियल नेविगेशन जैसे टेक्नोलॉजी रहती है। अमेरिका के इस हमले के पीछे की वजह है 13 दिसंबर 2025 का सीरिया के पलमायरा में किया गया वो हमला, जिसमें 2 सैनिक और एक दुभाषीय अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। इस हमले को ISIS से जुड़े एक व्यक्ति ने किया था। ये घटना दिसंबर 2024 में बशर असद की सत्ता से बेदखली के बाद सीरिया में अमेरिकी बलों पर पहला बड़ा घातक हमला था, जिसके बाद अमेरिका ने 19 दिसंबर 2025 को शुरू किया ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। इस ऑपरेशन में 19 दिसंबर को अमेरिका और जॉर्डन ने मिल करके मध्य सीरिया में ISIS के करीब 70 ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। हालिया हमले के बाद सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि हमारा मैसेज क्लियर है, अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपको दुनिया में कहीं भी ढूंढ निकालेंगे और मार देंगे, चाहे आप न्याय से बचने की कितनी भी कोशिश करें। हाल के महीनों में अमेरिका ने सीरिया की नई सरकार के साथ समन्वय बढ़ाया है। कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF लंबे समय से ISIS के खिलाफ अमेरिका की मुख्य साझेदार रही है, लेकिन असद के हटने के बाद अब नई सीरियाई सरकार के साथ भी सहयोग बढ़ रहा है। सीरिया हाल ही में ISIS विरोधी वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है। एक दिन पहले सीरियाई अधिकारियों ने बताया था कि उनके सुरक्षा बलों ने लेवांत क्षेत्र में ISIS के एक सैन्य नेता को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी और अमेरिकी स्ट्राइक मिल करके ISIS की बची खुची ताकत को कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा लगती है। ट्रंप प्रशासन ने इन हमलों को ISIS के फिर से उभरने को रोकने के लिए ज़रूरी बताया है। रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों ने इसे प्रतिशोध की घोषणा करार दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये कोई नई जंग की शुरुआत नहीं है। सीरिया में ISIS अब भी रेगिस्तानी इलाकों में सक्रिय है। ये स्ट्राइक उसकी कमान, हथियारों और मूवमेंट को निशाना बनाने का प्रयास है। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी आतंकवादियों का पीछा जारी रखेंगे, जो अमेरिकी और पार्टनर फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।